Now the next is equality of complex number. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करके एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालें? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. Now if suppose करो Z1 equal to A1 plus B1 iota and Z2 equal to A2 plus B2 iota. अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है, Z1 equal to Z2, it means A1 plus B1 iota equal to A2 plus B2 iota. अब रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से. तो इक्वेटिंग इसको लिख सकते हैं A1 equal to A2 and B1 equal to B2. जैसे क्वेश्चन के बेस पे, if Z1 equal to 2 minus iota y and Z2 equal to x plus 3 iota, find the value of x and y. हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे. इक्वेटिंग 2 minus iota y equal to x plus 3 iota. रियल पार्ट को रियल से इक्वेट कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर दो. तो x equal to 2 and y equal to -3. रियल का किसी को डाउट हो तो पूछना. सर हाँ, सर -3 तक इंटीजर है सर, तो हम इसे ऐसे ही लिख रहे हैं, इमेजिनरी नंबर को लिख रहे हैं सर. तो इधर से कर देता हूँ मैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 equal to x, इधर लिख सकते हैं माइनस y equal to 3. ये तो ठीक है. नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर, मेरे को सर आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं सर. मैं बोल रहा हूँ सर -3 तो सर एक नंबर ही है ना सर, उसमें इमेजिनरी तो कुछ नहीं है सर, तो जैसे आपने कहा था. नहीं, हमें तो कम इसमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए ना, इसलिए ये हमें निकालना है इमेजिनरी नंबर का कोफिशिएंट. वो तो ओके जब सर. इस फॉर्म में लिखेंगे तब होगा ना इमेजिनरी. यहाँ तो सिर्फ कोफिशिएंट बताना है. ये ओके सर. -3 आ गया. ओके. ओके सर. ओके, द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन a plus iota b फॉर्म. ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है, क्वेश्चन पे लिखो एक्सप्रेस in the form
ए प्लस आयटा बी। -5 आयटा इंटू 1/8 आयटा। नंबर को अलग कर दो, ये अलग हो गया, -5/8 अलग हो गया, और आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर। इसको नहीं समझ आए तो पूछना। -5/8, you know iota square is -1, so it becomes 5/8। लेकिन आंसर में क्या आएगा, आंसर में क्या लिखूं? You have to write in the form of a plus iota b। 5/8 plus 0 iota. Yeah, good। 5/8 plus 0 iota, ये आंसर। सर ये दोबारा समझा दो। पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई में देखो, नंबर को तो नंबर के साथ ही लिखेंगे ना, प्रोडक्ट का टर्म है, तो 5/8 अलग हो गया, ठीक है जय। यस सर। और आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर। अब आयटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, वी नो आयटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस 5/8। ओके। और इसमें इमेजनरी पार्ट नहीं है, और मैंने कहा था जो पार्ट नहीं होगा उसमें 0 डाल के लिख दो, तो 5/8 प्लस 0 आयटा। ओके सर। तो अगर कोई क्वेश्चन मेरे पास नेक्स्ट सर एक मिनट सर, नोट कर रहा हूँ सर। हाँ नोट। सर कर ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस आयटा टू द पावर 4। इसको कैसे सॉल्व करूं? एनीवन? बताओ कोई, कैसे सॉल्व करूं? इसको एक काम करो, ऐसे लिख दो 1 माइनस आयटा होल स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर, ऐसे लिखो। फिर पहले a माइनस बी होल स्क्वायर से ब्रेक कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इसका होल स्क्वायर। अब सबसे पहले अंदर के पार्ट को सिंप्लीफाई करो, फिर होल स्क्वायर करना, नहीं तो पहले होल स्क्वायर करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 आयटा स्क्वायर इज -1, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयटा का होल स्क्वायर, 1 एंड -1 कैंसिल, जो हो गया -2 आयटा का होल स्क्वायर। -2 आयटा का होल स्क्वायर बिकम्स 4 आयटा स्क्वायर। अब आयटा स्क्वायर की फाइनली वैल्यू डाल दो, 4 -4। क्या -4, तो आंसर विल बी -4 प्लस 0 आयटा। कोई डाउट हो तो पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 प्लस 3 आयटा, इसका क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला किसको याद है? a प्लस बी होल क्यूब। टेल मी, जिसको Sir, याद a cube अरे plus b cube. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसको इस फॉर्म में फॉर्मूला यूज करो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ba स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाला यूज करो।
और इसी तरह से अगर a माइनस बी होल क्यू होगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको यूज करना है। इसको ये वाला फॉर्मूला नहीं याद रहे तो ऊपर की तरह लिख के और इसको मल्टीप्लाई कर दो। You have to simplify a cube means 1/3 का होल क्यूब, b cube 3 आयटा का होल क्यूब प्लस 3a² b, 3a² means 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 3 आयटा प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयटा का होल स्क्वायर। वन बाय थ्री का होल क्यूब कितना होगा? 1/27. 1/27। वेरी गुड। इधर 27 27 आयटा iota. और यहाँ पे 3 इंटू 1/9 इंटू 3 आयटा। ये 3 तो ये कैंसिल हो गया था और यहाँ से ये दोनों कैंसिल, प्लस 9 आयटा स्क्वायर। Now this is 1/27 plus 27 iota cube is minus iota, यहाँ पे है प्लस आयटा प्लस 9 इंटू -1, तो 1/27 माइनस 27 प्लस आयटा, ये 27 आयटा प्लस आयटा और -9। अब रियल पार्ट अलग कर दो, 1/27 माइनस 9 एक साथ को सॉल्व कर दो और इधर आ गया -26 आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, 27 1 माइनस ये इंटू कर दो इसको, -43 -26 आएगा। बस इसको माइनस कर दो, फाइनल आंसर विल बी -242/27 -26। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना। अनित कोई डाउट है? क्लियर है? सर क्लियर है। ओके, तो एक सिंपल क्वेश्चन से आंसर निकालो। 5 - 3 आयटा का होल क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करो। सर एक बार ऊपर से फॉर्मूला दिखाना माइनस वाला। -1, या तो नॉर्मल माइनस वाला फॉर्मूला लिख के मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में प्लस आ जाएगा। क्या सर? अगर मल्टी जैसे देखो, अगर ऐसे नहीं याद रहता है फॉर्मूला तो ये वाला तो याद ही होगा, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, याद है ना? अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा ऊपर वाले की तरह। ये
सर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर नीचे वाला करोगे तो एक लाइन मल्टीप्लाई करना होगा, बस इतना ही फर्क। सर -3a² भी है जैसे सर, तो उसमें हम b की वैल्यू में -3 आयोटा लिखेंगे या सिर्फ 3 आयोटा लिखेंगे? 3 आयोटा रखेंगे, माइनस नहीं, माइनस तो फॉर्मूले में सेट हो गया। अच्छा सर, सब पॉजिटिव रखना है। हाँ, ओके सर। इसका आंसर आ जाए तो बताना। दृष्टि हो रहा है क्वेश्चन, यस सर, कर रही हूँ। निकालो। आजकल होमवर्क बहुत कम करते हो, आज से होमवर्क स्ट्रिक्टली देखूंगा मैं, इसलिए होमवर्क इमीडिएटली, नहीं तो ग्रुप पे उसका नाम डाल दूंगा। यस सर। और होमवर्क और ग्रुप पे अब सबके पेरेंट्स का नाम भी ऐड करूंगा, फोन नंबर, ताकि पेरेंट्स का फोन नंबर रहे तो पता रहे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। सर -100 -252 आयोटा। -100 -252 आएगा। -100 या -10, इसमें तो 10 दे रखा है। हाँ सर, सॉरी -10। और किसी का आया? प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना है, और ये अपने स्कूल में कम से कम फर्स्ट 3 टॉपर में नाम आना चाहिए। कोशिश करो फर्स्ट आए, नहीं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों में से एक तो आना ही चाहिए। और धीरे धीरे उसको, जिसका थर्ड आ गया तो अगली बार उसको फर्स्ट लेवल पे लाने की कोशिश करो। जय, अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है? जय, सर कर रहा हूँ। सर आंसर क्या आ रहा है? आंसर मुझे बताओ ना, मुझे सर- बताओ। तो मेरा आंसर आ रहा है -10 -198 आयोटा। -10 -198, बिल्कुल ठीक है। ओके। कि इतना टाइम क्यों, ये तो सिंपल सा है, 5 - 3 आइटा होल क्यों। यस सर, हो गया। दृष्टि, यस सर। हो गया? हो गया या मैं करूं, बोलो। अगर कोई डाउट है तो मैं कर देता हूँ, अगर नहीं डाउट है तो ठीक है। इसका आंसर आ रहा है -10 -198 आइटा। Okay, now the next question. Same part है, express in the form of a plus iota b. अब next है 5 + 4 iota upon 4 + 5 iota. नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो इसको रेशनलाइज कर दो। सेम विद ए नेगेटिव अपोजिट साइड, 4 - 5 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, 4 - 5 आयोटा। ये तो सबको आता होगा रेशनलाइज करने। यस सर। ओके,
तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी का आइडेंटिटी लगा दो, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयटा का होल स्क्वायर। और ऊपर में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 माइनस 25 आयटा प्लस 16 आयटा माइनस 20 आयटा स्क्वायर। सॉल्व करना है इसको फर्दर। सर 40 माइनस 9 आयोटा अपॉन 29 आ रहा है। 14 सर मेरा अलग आ रहा है। हाँ अलग ही है कुछ। सर मेरा है 40 माइनस 9 आयोटा अपॉन 41। हाँ सर मेरा भी 41 आ गया डिनोमिनेटर। रश्मिता माइनर मिस्टेक क्यों हो रहे हैं इतने? गलती से हो गया। अपने गलतियों पे कंट्रोल करो, माइनर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो सारा ऊपर से इतना मेहनत बेकार हो जाएगा। अगर मल्टीपल चॉइस में आ गया तो सारा कुछ ठीक रहेगा और आंसर की वजह से फिर नंबर कट जाएंगे। सबका आ गया? दृष्टि, जय, Yes, sir. ओके। तो इसका जो फाइनल आंसर है दैट इज कमिंग 40/40। अलग अलग कर दो a प्लस आयटा b के फॉर्म में। तो 40/41 माइनस 9/41 आयटा, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, we have to simplify 1 plus iota whole square divided by 3 minus iota. ओके अब ये क्वेश्चन देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो सब, अगर डाउट हो तो पूछना। 1 प्लस आयटा होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर से ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे अब बोलो विदुर क्या कहना चाहते हो? क्वेश्चन देखो, अगर नहीं म्यूट, अच्छा आंसर, चलो अभी देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर आ गया तो अच्छी बात है, लेट मी चेक। 1 स्क्वायर टैली कर लेना जैसे मैंने किया है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 आयटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयटा अपॉन में 3 माइनस आयटा, 1 1 कैंसल, बिकम्स 2 आयटा अपॉन 3 माइनस आयटा। जैसे मैंने कहा था डिनोमिनेटर में आयटा नहीं होना चाहिए, तो इसको रेशनलाइज कर दो, 3 प्लस आयटा 3 प्लस आयटा। अब ऊपर तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 आयटा प्लस आयटा स्क्वायर, और नीचे 3 का स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर। सर 2 आयोटा स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, 2 आयटा। तो 6 आयटा प्लस 2 इंटू -1
और नीचे कितना आएगा 9 माइनस माइनस 1। इधर आंसर को मॉडिफाई करो, देखो कुछ गलत आ रहा है। तो यहाँ पे -2 पहले लिख दो +6 आएगा अपॉन में 10। अब क्या करेंगे, इसमें अलग अलग कर दो, -2/10 +6 आएगा बाई 10, 2 से काट दो। तो द फाइनल आंसर विल बी -1/5 प्लस 3/5 आएगा। इस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आएटा b के फॉर्म में लिखना है। तो अलग अलग 5 से डिवाइड करके ये लिख दो। हाँ ओके ठीक है, लेकिन 5 को दोनों के साथ लिख देना, अदरवाइज ओके। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा है 1/-2 प्लस √(-3). तो इसको आयता के फॉर्म में लिख दो और इसके बाद तो हो ही जाएगा, -2 प्लस √3 आयता। आगे सॉल्व कर लेना बाद में। Now the next concept, जैसे z इक्वल टू a प्लस बी आएगा, तो अगर हमें निकालना हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हम z की पावर -1 से डिनोट करेंगे या 1/z, इसी से। तो 1/z मीन्स 1/a प्लस बी आएगा। ऐसे लिख के और स्लाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेट z इक्वल टू 2 + 3 आएगा, तो 1/z इक्वल टू 1/2 + 3 आएगा। फिर इसको रेशनलाइज कर दो, 2 - 3 आएगा, 2 - 3 आएगा। अब 2 - 3 आएगा अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, 2 का स्क्वायर -3 आएगा का होल स्क्वायर। तो 2 - 3 आएगा, नीचे आ गया 2 × 2 = 4 और +9 13, अलग अलग लिख दो, 2/13 -3 आएगा बाई 13। यस फाइनल। अगर कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मेरे पास क्वेश्चन अगर ऐसे है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आयटा प्लस, क्या ऐसे लिखो, 3 + 5 आयटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 + आयटा। तो पहले अभी कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो।
सिंप्लीफाई करने के बाद z इक्वल टू लिख के और फिर 1/z करना, पहले पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर देना उसके बाद। समझ आ गया क्या कहा मैंने? जय, यस सर। हाँ, पहले इसको सिंप्लीफाई करके और एंड में फिर जब सपोज करो इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल टर्म आ गया 5 + 3 आएगा, फिर इसको हम रेशनलाइज कर देंगे 1/z लिख के। नेक्स्ट कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट देखो, जब हमें कंजुगेट निकालना हो, लेट z इक्वल टू a प्लस b आइटा या आइटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमें निकालना हो कंजुगेट। कंजुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट को कुछ नहीं होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। जैसे यहाँ पे अगर है 2 + 3 आइटा z इक्वल टू, तो z बार विल बी 2 - 3 आइटा। अगर है z इक्वल टू -5 + 3 आइटा, तो z बार विल बी -5 का कुछ नहीं होगा, ये चीज। अब एक क्वेश्चन, सर कॉन्जुगेट समझ नहीं आया। कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। जैसे a + आइटा b का अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो a - आइटा b, साइन उल्टा हो जाएगा। 2 + 3 आइटा का कंजुगेट 2 - 3 आइटा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे कोई क्वेश्चन है फाइंड कंजुगेट ऑफ b + आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 5 + आइटा, तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। या यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट z इक्वल टू 3 + आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 5 + आइटा। अभी इसका कंजुगेट नहीं निकालना, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ। a + b होल स्क्वायर ऊपर, उसके बाद रेशनलाइज। सर सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में साइन माइनस हो जाएगा। पहले पूरा सिंप्लीफाई करो ना, इसलिए तो मैंने कहा पहले कंप्लीटली नहीं सिंप्लीफाई सर, करो। कर दिया वो तो। क्या आया? सर 8 8 + 6 + 6 आयोटा अपॉन 5 + आयोटा। 8 + 6 आइटा अपॉन 5 + आयोटा। अभी कहाँ सिंप्लीफाई हुआ? अभी तो रेशनलाइज करो। कंप्लीट सिंप्लीफाई, डिनोमिनेटर में आइटा नहीं होना चाहिए। ओके सर। 5 - आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो नीचे ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर और 8 × 5 = 40 माइनस 8 आइटा 3 आइटा माइनस 6 आइटा स्क्वायर 40 + 22 आइटा और +6 + 1 आ गया 46 + 22 आइटा अपॉन में 26। क्या यही आया सबका? यस सर। अब यस अलग सर। अलग, यस सर। अब पहले तो अलग अलग करो। 46 अपॉन 26 + 22 आइटा अपॉन 26। अब काटो, 2 से 23, 13, 11, 13।
तो ये हो गया 23/13 प्लस 4 आयटा अपॉन 30। अब इसको जैसे मैंने z कहा है तो अब लिखो z बार। सर 11 होगा सर सर 11 आयोटा 7 होगा। 7 आयो। कहाँ पे? अच्छा ये 11, सर 22 बिल्कुल ठीक है, 11 आएगा। तो अब z बार निकालो फाइनली। तो सर 23/13 23/13 माइनस 11 माइनस आयोटा 11 अपॉन आयटा 13। बाई 30। ओके, अब सबसे पहले तो यहाँ तक जो मैंने क्वेश्चन कराया इसके बेस पे होमवर्क भेजता हूँ, उसको चेक करो क्या या नहीं। एक बार जब तक रिवाइज करो, 5 मिनट जब तक मैं देख रहा हूँ। अब एक बार व्हाट्सएप चेक करो, देखो होमवर्क मिला कि नहीं। मिल गया? सर 3 Yes, पीडीएफ sir. सर तीनों करनी है। बिल्कुल तीनों करनी है, तो तीनों तो करा दिया मैंने। तीनों के बेस पे क्वेश्चन छोटे छोटे, पहले अच्छा। दो तो छोटे छोटे है। ओके सर। ओके, विदुर होमवर्क मिला? विदुर ओके, जो अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन डेली बेसिस पे जब भी क्लास होगा तो ये होमवर्क जो दूंगा वो करना जरूरी है, वो होमवर्क जरूर करना है। और चैप्टर खत्म होने के बाद फिर मैं कंबाइंड असाइनमेंट दूंगा। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, पेपर सबका पास में आ रहा है। आप 2-4 मिनट गो थ्रू करो, देखो आज की क्लास में कोई डाउट वगैरह है तो पूछो। जो होमवर्क नहीं करेगा तो उसका ग्रुप पे नाम डालूंगा, और उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा तो सबके पेरेंट्स का फोन नंबर ऐड करूंगा। अपने स्कूल में टॉप मार्क्स लाने हैं, और अल्टीमेट एम तो ये है कि बोर्ड के अंदर 95 प्लस लेके आना है।